गुज़िश्ता कुछ दिनों से पुलिस की जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से ख़ुदकुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैरी ने जिसने ख़ुदकुशी की और शीशे के ऊपर तहरीर लिखी अपनी माँ के नाम, जो बड़ी गमज़दा थी, जिसको सुनकर काफ़ी लोग गमज़दा हो गए। किसकी नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से जो ये कानून के मुहाफिज हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे मुल्क को, वो डिप्रेशन का शिकार ख़ुदकुशी कर रहे हैं, करने पे मजबूर हैं। गलती किसकी है? अस्सलाम वालेकुम, नूर पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। हमारे मुआशरे में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पुलिस की जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से ख़ुदकुशियों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज उसी मामले पे हम बात करने के लिए मौजूद हैं अजीज़ुल्लाह खान साहब के साथ, जो माजी के बड़े दबंग अफसर रह चुके हुए हैं और इस टाइम वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं और यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं। आज इनसे जानते हैं कि मैरी ने जिसने ख़ुदकुशी की और शीशे के ऊपर तहरीर लिखी अपनी माँ के नाम, जो बड़ी गमज़दा थी, जिसको सुनकर काफ़ी लोग गमज़दा हो गए। आज उस पे बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ये ख़ुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं। क्या पंजाब पुलिस के जो मुलाजमीन हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं या कोई और वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह की रहमत। सर, मुझे बताइएगा कि मैरी जिसने चंद रोज़ पहले एक ख़ुदकुशी की और शीशे के ऊपर बड़ी गमगीन किस्म की तहरीर लिखी अपनी वालदा के नाम, क्या वजह थी कि वो अपनी माँ से तंग थी, अपने बाप से तंग थी, या अपने खामन से तंग थी, या नौकरी से तंग थी? यार, उसके दो महरक़ात हैं। एक, पहले तो वो अपने उसकी जो फैमिली लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी उसकी। अब वो दोनों बैचमेट थे, पुलिस में इकट्ठे आए 2014 में, और उसके बाद उनकी दो बच्चियां हो गई, एक 3 साल की है, एक 4 साल की है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इतने छोटी बच्चियों को पालना और फिर जॉब करना कितना मुश्किल हो सकता है। और फिर उसी दौरान उसके खामद का ट्रांसफ़र, शुरू में उनकी लाइफ बहुत अच्छी रही है जी। आप तस्वीर में देखें, उन्होंने दोनों बच्चियों को उठाया हुआ है और बड़े खुशगवार मूड में है। एक तस्वीर बड़ी वायरल थी। फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया जी दिलावर का, जो उसका हस्बैंड है, लाहौर। अब लाहौर से रहीम यार खान जाना, फिर ये सारी किस तरह मैनेज करते वो। उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को भी अप्लाई किया, लेकिन महकमे में उसकी सुनी नहीं गई। लास्ट में एक छुट्टी भी उन्होंने अप्लाई की, और शुनीद ये है कि जी वो एप्लीकेशन पहुंची नहीं पहुंची, या रिफ्यूज़ किया डीपीओ ने, जो उसकी फौरी वजह बनी। अब अगली बात, उसकी जो तहरीर है, उसके वालिद की आज एक मैंने देखी फेसबुक पे लगी हुई थी वीडियो, और उसका वालिद कह रहा है कि जी वो आई बड़ी ठीक थी, नॉर्मल मूड में आई है, और उसका कमरा ऊपर है, वो अपने कमरे में चली गई। उसने कहा जी मैं थकी हुई हूँ, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन उसने खुदकुशी की थी। अब वो ऊपर गई है, और कहते हैं जी कोई 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वो नीचे आके शोर हुआ है उसके कमरे में, कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ें आई हैं, और वो ऊपर से नीचे आई और गिर पड़ी, और वो फौरी तो अपने माँ के कदमों में कि जी माँ मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं कर सकी। और फिर अपने बाप के उन्होंने क्या कि उसके मुंह से फिर जो थी वो झाग निकल रही थी, और उसने बताया कि जी मैंने अटैम्प्ट की है खुदकुशी की। फौरी तौर पे 1122 को बुलाया गया, गाड़ी आ गई, और उसे जो हॉस्पिटल है रहीम यार खान, वहाँ शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स ने बड़ी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन उसका स्टमक भी वॉश किया गया, लेकिन उतनी देर तक वो जो जहर था, ये गोलियाँ उसने खाई थी जो गंदम में अक्सर डाली जाती हैं और इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, वो उससे फिर उसकी डेथ हो गई। अब शीशे पे जो उसने लिखा वो अल्फाज, यकीन करें, बड़े कर्बनाक किस्म के अल्फाज, बड़ी तकलीफ होती है वो सुनकर। और मैंने उसे बार बार पढ़ा मेरे सेल फ़ोन में। वो एक फरहान SHO है, मेरे मातात भी रहा है वहाँ, अभी सिटी A डिवीज़न उसकी पोस्टिंग है। तो ये इसकी पोस्टिंग भी सिटी A डिवीज़न रहीम यार खान में थी। और ये सर्कल की जो ट्रांसजेंडर की तफ्तीशें होती हैं, जो दूसरी यानी सनफ़ नाज़िक की तफ्तीशें समझ लें, ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जितने जराइम होते हैं उनकी तफ्तीशें वो करती थी। तो मेरी फरहान से भी बात हुई, उसने कहा सर वो बड़ी नॉर्मल और बड़ी अच्छी खातून थी, कहीं से भी नहीं लगता था कि वो ख़ुदकुशी करेगी। और कहते हैं जी लास्ट 2-3 दिन पहले हम बैठे रहे, हमने किसी तफ्तीश के सिलसिले में मेरे पास आई हुई थी, क्योंकि इसने ये वहीं बैठती थी थाना A डिवीज़न में, DSP सिटी भी वहाँ बैठता है रहीम यार खान में जी। तो असलम हैं जी वहाँ, DSP असलम खान बलोच है, मेरी उनसे भी बात हुई। तो उसने कहा जी कि वेडलॉक पॉलिसी पे उसने दरख्वास्त लिखवाई, और डिस्कस कर रही थी कि जी अगर मैं चली जाऊँ स्पेशल ब्रांच में तो क्या होगा, कैसे होगा।
तो वो फरहान कहता है जी मैंने उसे कहा कि अगर आपने आना है, क्योंकि इनकी कंफर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, तो जब तक ये बतौर सब इंस्पेक्टर कंफर्म नहीं होंगे उस वक्त तक किसी और शुबे में ये नहीं जा सकते। एक पॉलिसी होगी डिपार्टमेंट की। तो उसके बाद अचानक की, और जिस दिन इसकी खुदकशी होती है उस दिन पुलिस लाइंस में अर्दल रूम होता है और वो ये वहाँ जाती है, अपनी यूनिफॉर्म लेती है वहाँ से, और फिर कुछ खबरें ये हैं कि जी अर्दल रूम में पेश हुई, कोई कहता है जी कि पेश नहीं हुई, लेकिन उसकी एप्लीकेशन उसके बाप ने भी कहा है कि जी 8 महीने की छुट्टी उसने लिखी हुई थी, लेकिन क्योंकि लेडी सब इंस्पेक्टर्स की कमी है तो इसलिए उसकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। सर मैं यहाँ आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मैरी ने तो खुदकुशी की, और भी इसी चंद हफ्तों के अंदर काफ़ी खुदकुशियाँ हो रही हैं, क्या उसमें आप देखते हैं कि महकमे की कोई गफलत है जिसकी वजह से ये खुदकुशियाँ हो रही हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, क्या वजह है? यार ये जो महकमा पुलिस है ना, मैंने इसमें 37 साल गुजारे हैं। इसमें 2 क्लासें हैं, एक नूरी एक नारी। हमेशा जो अपर क्लास है उसमें आ जाते हैं ASP एंड अबव, उनकी प्रमोशन का कोई मसला नहीं। 3 साल बाद जो ASP आता है उसने SP हो जाना होता है, फिर उसके बाद उनकी प्रमोशंस हैं, उनको मरात हैं, गाड़ी बहुत अच्छी है, रहायश बहुत अच्छी है, ऑफिस बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो नीचे से आते हैं फिर उसमें भी क्लास, एक लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं, एक अपर सबऑर्डिनेट्स हैं जी। अब लोअर सबऑर्डिनेट्स हैं जो कांस्टेबल आते हैं और वो तरक्की करते करते बड़ी मुश्किल से सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर बनते हैं जी। दूसरे जो अपर सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो ASI से शुरू होते हैं, ASI से शुरू होते हैं सबऑर्डिनेट्स महताताने आला महताताने अदना, ठीक है। तो महताताने अदना जो है, अदने से मुराद कमतर, वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये अदना है, और आला माता है माता, लेकिन आला में फिर आ जाता है आपका ASI सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, फिर गस्टेड पोस्ट है आगे, फिर DSP जो इंस्पेक्टर से DSP बनेगा, ये रैंकर्स कहलाते हैं। तो इनकी आपस में नहीं बनती और इनको समझा जाता है, जो ऊपर वाले नूरी मैं कहता हूँ कि जी रैंकर्स लोग बुरे होते हैं, करप्ट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है पुलिस डिपार्टमेंट में। तो ये सारी वजूहात हैं जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है इन मुलाजमीन की, इनकी छुट्टी ना मिलना, इनके ड्यूटी आवर्स पूरे ना होना, फिर इनका फाइनेंशली आप ये देखें कि अगर एक बंदा, आप अगर पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और मैं आपका सीनियर हूँ, मैं कहता हूँ जी आप जाएं और कराची से आप इश्तिहारी पकड़ के ले आए, तो आप कैसे जाएंगे? अब गाड़ी पेट्रोल कुछ नहीं है, आपको कहा जाएगा ये 3 मुलाजिम भी आप लेके जाने हैं, आपने कराची बंदा पकड़ने जाना है। अब दो ऑप्शन है। पहला ये कि आप मुदई जो है, जो उसमें मुदई मुकदमा है, वो पैसे खर्च करे, वो गाड़ी लेके आए, वो आपको खाना भी खिलाए, सबको ले जाए, वहाँ ठहराए। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अकेले जाओ, अगर मुदई नहीं है तो फिर आप लोगों से पैसे, आप किसी ना किसी की गर्दन पे छुरी तो फेरेंगे ना जी। बिल्कुल। तो अगर इस पे मैं बेतहाशा लिख चुका हूँ कि अगर ये सारे पैसे जो फंड्स हैं, तफ्तीश के फंड्स हैं, थाने को दे दिए जाएं, और अभी हुआ था पिछले दिनों कि जी जो SHO है उसको ये पैसे दिए जाएंगे ताकि वो अपने तफ्तीशी को पहले पैसे दे सके। अब होता क्या है कि जी पहले आप अपनी जेब से खर्च करके आओ, फिर आप बिल बनाओ, वो आपको मिले ना मिले, तो वो बिल भी खा जाते हैं ऊपर, जो फंड्स आते हैं वो ऊपर जो बैठे हुए नहीं मिलता उनको। तो फिर लामहला इससे करप्शन बढ़ती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, छुट्टी नहीं है। आप देख लें कि ईद है, शबरात है, इन्होंने काम करना है, इन्होंने सर अंजाम छुट्टी नहीं है यार। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो मुलाजमीन है, ASI है या सब इंस्पेक्टर है, उसके जो अपर लेवल अफसर होता है वो बड़ा उसको प्रेशर डाल के रखता है कि किसी भी केस के मुतालिक, तो उसको आपको नहीं लगता कि वो प्रेशर लेकर अगर उससे कोई गलत काम हो जाता है तो तब भी उसको बर्दाश्त करना पड़ता है? यार रश ऑफ वर्क है ना। अगर आप देखें कि एक नॉर्मल जो पुलिस ऑफिसर है पूरी दुनिया में, उसे 4 तफ्तीशें मिलेंगी जी। यहाँ थाने पे आपको 50 तफ्तीशें, 40 तफ्तीशें, 30 तफ्तीशें, एक बंदे के पास सब इंस्पेक्टर, अब वो किस किस को टाइम दे? एक थाने में अगर 4 सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं, 4 आए हुए हैं, तो अगर उनके पास उस थाने में 100 FIR दर्ज हो जाती है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो 25 मुकदमात एक आदमी पे तकसीम होते हैं, बर्डन बढ़ जाएगा। तो वो कैसे लिखे, उसकी ज़िम्नी लिखे, वो SP इन्वेस्टिगेशन के पेश हो, DAG के पेश हो, वो अदालत में भी जाए, वो हाई कोर्ट में भी जाए। अब जो यहाँ से लाहौर में, तो खैर हाई कोर्ट लाहौर में है ना,
अब जो लोग हैं जी हाई कोर्ट आते हैं, आप ये देखें कि मियाँ वाली की हाई कोर्ट जो है वो लाहौर है। मेरी पोस्टिंग बखर थी, तो बखर अगर हाई कोर्ट आना है तो आपने लाहौर आना है। 5-5.5 घंटे की ड्राइव है बखर से लाहौर, और आपने सुबह 8 बजे आना अपने खर्चे पे है। अपने खर्चे पे आना है। जो डीएसपी है वो कोई अपनी, उसकी तो सरकारी गाड़ी है, लेकिन एसएचओ के पास सरकारी गाड़ी नहीं है। एसएचओ ने अपनी प्राइवेट कार में आना है या किसी से मांग के आना है। सर मुझे बताइएगा कि यहाँ किसकी नेग्लिजेंसी है जिसकी वजह से जो ये कानून के मुहाफिज हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं हमारे मुल्क को, वो डिप्रेशन का शिकार, खुदकुशी कर रहे हैं, करने पे मजबूर हैं। गलती किसकी है? गलती 2 चीज़ें हैं जी इसमें। पहली तो ये है कि जो आपके हुक्मरान हैं, मैं अक्सर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करता हूँ, ये रिफॉर्म्स में भी आएगा ना कि वो चाहते नहीं है इसमें कोई तब्दीली हो, क्योंकि उनकी मौजें लगी हुई हैं। एमपी एमएनए के कहने पे एसएचओ लगते हैं और उन्हीं के कहने पे काम कर रहे होते हैं। अगर आज पुलिस इंडिपेंडेंट हो जाए तो मेरे ख्याल में फिर ये सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। अगर पूरा सेटअप आर्मी की तरह बना दिया जाए, जिस तरह आर्मी है, जुडिशली पे कोई सियासी प्रेशर नहीं है जी, आर्मी पे कोई सियासी प्रेशर नहीं है, पुलिस पे सियासी प्रेशर है। फिर अब आईजी अगर वही सियासतदान लगाएगा तो आईजी ने तो फिर सियासतदान की खुशामद करनी है ना। बिल्कुल उसकी करेंगे। मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ से आपको इलाज, वो डॉक्टर, जिस डॉक्टर के पास आपको अच्छा इलाज मिलेगा तो आप तो उसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना। अगर मैं एसएचओ हूँ और मुझे मेरी तैनाती एक एमपीए ने करवाई है, मैं तो उसी एमपीए के दरवाजे पे बैठूंगा। मुझे क्या ज़रूरत है मैं अपने डीपीओ के पास जाऊँ, और उस डीपीओ को भी एमपीए ने लगवाया हुआ है। तो ये एक लंबा गोरख धंधा है जी, जिसको कोई ठीक नहीं करना चाह रहा। आप ये देख लें कि जी शुरू कर लें आप, जब से पाकिस्तान बना, माशाल्लाह भी लगे, जनरल जहालक का माशाल्लाह, और उसके बाद ज़ियाउल-हक का माशाल्लाह, फिर परवेज़ मुशर्रफ का माशाल्लाह। पुलिस को किसी ने ठीक किया? आज तक पुलिस ने नवाज शरीफ की हुकूमत रही, 30 साल ये लोग रहे, अभी 3.5-4 साल इनको हो गए, कोई चेंज इसको कर ही नहीं सका। आज भी थाने पे वही हालत है, और वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो पुलिस वालों की है, जो जिनका वो फेस करते हैं, फिर आप पे निकालेंगे या पे निकलती है। वो बदतमीजी। सर मैं लास्ट में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि देखें, जैसे कि बजट बनता है, पुलिस का जो बजट बनता है, क्या इन पे सही तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता? बजट बनता है, पहले तो ये है पुलिस को इग्नोर किया जाता है। ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि जी कहा गया जनरल ज़ियाउल-हक साहब को, पता नहीं सही है, उन्होंने कहा जी आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, तो उन्होंने कहा जी उनकी तनख्वाहें तो उन्हें ज़रूरत ही नहीं है तनख्वाहें बढ़ने की। यानी सबको पता है कि पुलिस में रिश्वत चलती है, किसको नहीं पता? फिर आप ये देख लें कि जितने भी ये सीएसपी अफसरान हैं, पढ़े लिखे जी, खुद को बला समझते हैं, तो ये आज तक क्यों ख़त्म नहीं कर सके इस करप्शन इसमें? उसकी वजह है कि उन्हें भी पता है कि जी जो थाना है वो करप्शन का मंबा है। जी बिल्कुल, बेसिक आपका करप्शन शुरू ही थाने से होती है। ये वो इकाई है जो सबको पैसे देती है। वो रीडरों को पैसे देंगे, एसएचओ पैसे देगा, तफ्तीशी पैसे देंगे, अफसरान की फटीके बर्दाश्त करेंगे। बिल्कुल। तो जब आपने उसको ठीक नहीं करना, आप दें ना, उनको फंड्स दें, आप ड्यूटी आवर्स कर दें, उनको फंड्स पूरे दें, और जो मुकदमात नफरी बढ़ाएं, अफसरान की तादाद बढ़ाएं, मुलाजमीन की तादाद बढ़ाएं। एक और आपने लगाए हुए हैं, सारे अपने सिक्योरिटीज़ पे लगाए हुए हैं। अब मैंने एक दफ़ा कि 30,000 या 29,000 लाहौर पुलिस के आपके जवान हैं जी, मुलाजिम हैं। अब थानों पे सिर्फ 12,000 लगे हुए, और बाकी जो 17,000 हैं वो कोई डीआईजी के घर है, कोई जज के घर है, कोई एमपीए के घर है, वो उनके मुलाजाती मुलाजिम हैं, और उनका जो तनख्वाहें जा रही हैं वो अवाम सरकारी। अगर वही जो 17,000 हैं, आप 30,000 को 10-10 हज़ार करके 3 शिफ्टें बना दें, तो मेरे ख्याल हालात बेहतर नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बेहतर होंगे, बिल्कुल बेहतर होंगे। पुलिस के जो मुलाजमीन खुदकुशी करें, इसकी शरह की तादाद में जो इजाफा हो रहा है, उसकी वजह क्या है? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका मेरा खुदा हामिद नासिर।